नमस्कार। चाहे आप बोर्ड के एग्जाम में बैठ रहे हो, चाहे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बैठ रहे हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में बैठ रहे हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में बैठ रहा हो, या ऐसी कोई भी परीक्षा जिसमें आपकी लेखन शैली को चेक किया जाता है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। दोस्तों, मुख्य परीक्षा में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम जानते ज़्यादा है, लेकिन उनको संक्षेपण में लिखना एक कला है। इसके अलावा कभी कभी हम जानते ज़्यादा हैं और उसको विस्तार देना होता है, वो भी अपने आप में कला है, उसकी बाद में चर्चा करेंगे। आज हम देखते हैं कि लेखन शैली के लिए सबसे जो जरूरी बात है वो आपके में एक गुण होना चाहिए कि आपने जो बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है आप उसका संक्षेपण या आप उसका एब्रीविएशन कर सकें। जैसे मैं एक उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे ये गद्यांश है, गद्यांश का विषय है। जैसे मैं कहता हूँ मेरी पत्नी है, मैं कहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे हर कार्य के अंदर सहयोग करती है, वो मेरा आधा भाग है। अभी मैंने 2 लाइनें कही है, लेकिन इसका सार क्या निकला? अर्धांगिनी। तो एक शब्द निकल गया अर्धांगिनी। दूसरा शब्द कहता हूं कि मैं उसके बिना रह नहीं सकता, मेरे हर काम के अंदर वो मदद करती है। दूसरा शब्द क्या निकला? सावयव या पूरकता। 2 शब्द निकल करके आ गए। तीसरे शब्द के अंदर मैं कहता हूं कि मेरे हर कार्य में सहयोगी है, तो शब्द क्या निकल के आ गया? सहयोगी। तो अब निष्कर्ष रूप से वापस इसको क्या कहेंगे? लाइनें 6 हो गई, लेकिन आपने देखा संक्षेपण के अंदर क्या हो गया? अर्धांगिनी हो गया, पूरक हो गया और सहयोगी हो गया। 3 शब्द निकल करके आए। तो हम क्या बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और उसको संक्षेप के अंदर लिखना होता है। अब कैसे होता है कि आपने जैसे वर्ल्ड बैंक की बात करें, आपने पहले पढ़ा कि साहब विश्व में सरकारों को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, उनको लोन देने के लिए बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जिसमें एक वैश्विक संस्थान है विश्व बैंक। ठीक, पॉइंट निकल करके क्या आया? वैश्विक बैंक। दूसरे पॉइंट के अंदर कहते हैं हम कि इनकी स्थापना 1945 के अंदर की गई थी और इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत हुई थी, और इसका जो कार्य है वो सदस्य देशों को लोन देना है, और ये जो लोन है बहुत लंबी अवधि के लिए दिया जाता है। तो इसको संक्षेप में कैसे कहेंगे? 1945 के अंदर ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत स्थापित एक वैश्विक संस्थान, जिसका कार्य सदस्य देशों को, हमने कहा कि इसका कार्य लोन देना है और लोन लंबे समय के लिए देता है। तो एक शब्द क्या आ गया? दीर्घकालीन। तो दोस्तों, जब आप पढ़ रहे हैं और उसका संक्षेपण करना है, तो संक्षेपण का मतलब है सार जो तत्व है, जो एसेंस तत्व है, वो आप ग्रहण कर लो, और जो फालतू के जो तत्व है, जो एक ही बात को बार बार कही हुई बात है, आप उनको छोड़ दीजिए। जैसे मैं कहूं कि राम के माता पिता नहीं है, तो एक शब्द हो गया अनाथ। अपने आप में वो शब्द इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि उसके माँ बाप नहीं है। तो आप ऐसी भाषा विकसित कीजिए जिसमें आपके पास में एक शब्द हो। आपको बहुत ज्यादा कहना है और आप ये कहते हो राम के पास पैसे ही नहीं है, राम तंगी में रहता है, आर्थिक विपन्नता शब्द के अंदर सारी चीजें आ गई। तो आप को जब कोई बड़ा पैसेज दिया गया है, बड़ा मटेरियल आपने पढ़ रखा है, आपको उसको शॉर्ट में करना है, तो आप उसके लिए 1 वर्ड जो है, जो सब्स्टिट्यूट वर्ड है, उनका चयन करके आप अपनी बात जो है बहुत ही संक्षेप के अंदर कह सकते हैं। तो संक्षेपण की कला के अंदर क्या है कि समग्र चीजें, मतलब जो आपने पढ़ रखा है, चीजें भी सारी आ जाएगी और आप अपनी बात कह भी देंगे। जैसे मैं एक उदाहरण देकर के बताता हूं। जैसे बात कर लेते हैं गुड गवर्नेंस की। तो गुड गवर्नेंस में हम पहले पढ़ते हैं कि साहब गुड गवर्नेंस है क्या। पहले हम पढ़ते हैं गवर्नेंस ये है, फिर गुड गवर्नेंस किसे कहते हैं, गुड गवर्नेंस के कौन कौन से एलिमेंट है, गुड गवर्नेंस की अवधारणा किसने दी थी। भारतीय रेफरेंस के अंदर बात करें तो हम कहते हैं जो कौटिल्य जो है उसने अर्थशास्त्र के अंदर गुड गवर्नेंस की बात कही। अब यही चीज आपको 2 लाइन में लिखनी है, तो आप क्या कहोगे? आप सार रूप से कह दोगे ना कि विश्व बैंक द्वारा प्रतिपादित वह अवधारणा। बात आ गई। अब इसमें होता क्या है? इसमें जो विधि के शासन, संवेदनशीलता, पारदर्शिता, जवाबदेही, या जो भी 3-4 पॉइंट है उस पर आधारित है। तो कोर पॉइंट आपके जो सवाल पूछा जा रहा है
उसको संक्षेपण के अंदर सारी की सारी बातें बिना कोई सार तत्व को छोड़े, बिना कोई एसेंस को छोड़े आपने लिख दिया है। तो यही आपकी लेखन शैली है और यही परीक्षक उम्मीद करता है कि आप कोई भी भाग को इग्नोर ना करें। तो इसी तरीके से जैसे मान लो आपसे ये पूछ लिया कि आप संयुक्त राष्ट्र संघ, अब संयुक्त राष्ट्र संघ पे तो आपने हो सकता है 20 पेज पढ़ रखा है, परीक्षक ने क्या किया 50 शब्द ऊपर शब्द सीमा बता दी 50 शब्द और आपको लिख दिया यूएनओ। अब आपको उसके अंदर सारी चीजें बतानी है, उसने यूएनओ की स्थापना भी बतानी है, साल भी बताना है, शुरुआती सदस्य वो भी बताने हैं, आपको ये भी बताना है कि साहब भारत प्रारंभिक सदस्य है, वर्तमान के अंदर सदस्य संख्या भी बतानी है, उसके अंग भी बताने हैं और लास्ट के अंदर के वर्तमान के अंदर उनका ये योगदान है और वर्तमान के अंतर्गत इसके महासचिव ये है। तो सारी खिचड़ी इस तरीके से पिरोनी है कि कोई भी भाग छूट नहीं जाए। और ये जो कला है एक दिन में नहीं आने वाली है, आप समय के साथ में अभ्यास करोगे तो ये कला विकसित हो जाएगी। आपको पूछा जाए कोई भी टॉपिक तो आपको नींद में से उठा करके पूछा जाए कि हाँ जी बताओ साहब, कि बोलो साहब क्या है, तो आपसे पूछा जाए कि आप बताओगे साहब भारत के राष्ट्रपति की सब विवेक की शक्तियां क्या है, तो आपको पॉइंट यूं होने चाहिए। आपसे पूछे कि पंचायती राज की उपलब्धियां क्या है, तो आपके पास में यूं होना चाहिए। आपसे पूछे पंचायती राज क्या है, तो आप ये कहना चाहिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द का प्रयोग करते हो, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण उसका व्यवहारिक रूप, जिसमें इस तरीके से जो चीजें आपको आ रही है तो आपको उनको शॉर्ट के अंदर कहने की और हर समय तैयार रहना चाहिए। और हर समय आप कब हो पाओगे, जब आपने चीजें पढ़ रखी है और आपने मानसिक रूप से उन चीजों का अभ्यास कर रखा है। तो और किसी वीडियो में इस टॉपिक पे और चर्चा करेंगे। लेखन शैली से संबंधित आप और कोई सवाल मेरे से पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए।